हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग, राधे राधे, सत श्री अकाल, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और मैं शिशिर रोज़ की तरह स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल शिशिर की पाठशाला में। तो जो आज का ये वीडियो होने वाला है, एक जो कि अभी बर्निंग इशूज़ है। हमें पढ़ाई तो करनी ही चाहिए, लेकिन उसके अलावा भी थोड़ी सी जो चल रही है हमारी चीज़ें आस पास, उसके बारे में जन भी नॉलेज थोड़ा बहुत होना चाहिए। तो एक सिंपल वे में चीज़ों को समझाने की कोशिश करूँगा, बहुत डीपली मत जाइएगा। बस मेरा यहाँ पे ये मकसद है कि आप उस चीज़ को समझ पाएँ। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत अच्छी चीज़ है, समझ में भी आएगी और हमें पता भी होना चाहिए एक स्टूडेंट की तरह, या आप एक अगर देश के नागरिक हैं तो आपको पता होना चाहिए। तो अभी रिसेंटली आपने न्यूज़ में देखा होगा कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो होता है उसको लेके, कि क्या होता है इलेक्टोरल बॉन्ड, जो आपके दिमाग में आया होगा कि इसका यूज कहाँ होता है, कैसे होता है, ये क्यों होता है, क्यों लाया गया इलेक्टोरल बॉन्ड। सारी चीज़ें मैं बहुत एक सिंपल तरीके में, आसान भाषा में चीज़ों को समझाऊंगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा, सारी चीज़ें आपको बहुत आसान तरीके से समझ में भी आ जाएंगी। अब चलिए शुरुआत करते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड। तो देखिए, पहले क्या होता था, 2014 के पहले क्या होता था कि पहले ये कॉन्सेप्ट था कि जैसे जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं उनको डोनेशन जाता है। तो उनको डोनेशन जाना जाता है, तो पहले क्या था कि पहले 20,000 रुपये से कम, अगर 20,000 रुपये से कम अगर आप कैश दे रहे हैं तो आपको उसकी क्या है कि जो डोनेटर होता था, जैसे मान लीजिए मैं डोनेटर हूँ, 20,000 रुपये किसी पॉलिटिकल पार्टी को दे रहा हूँ, उससे कम दे रहा हूँ, तो मुझे अपना नाम क्या है कि जो डोनेटर का नाम है वो पब्लिक नहीं करना पड़ता था। तो भाई ये कॉन्सेप्ट था कि ठीक है, चलिए मैं 20,000 रुपये या 19,999 रुपये दे रहा हूँ आपको, कोई एक्स पॉलिटिकल पार्टी है, उसको मैंने दिया और मेरा नाम भी नहीं पता चलेगा और उनको डोनेशन भी मिल गया और किसी को पता भी नहीं चलेगा। हाँ, अगर उसके ऊपर अगर दे रहे हैं, आप 20,000 के ऊपर दे रहे हो तो आप कैश में नहीं दे सकते उसको, उस चीज़ को 20,000 के ऊपर दे रहे हो तो आपका क्या है कि नाम पब्लिक करना पड़ेगा। आपको यहाँ तक कॉन्सेप्ट समझ में आया कि अगर 20,000 से कम, 2014 के पहले होता था कि 20,000 से कम दे रहे हो तो इलेक्शन कमीशन कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता, आपका नाम सब कुछ प्राइवेट रहेगा, कोई पब्लिक नहीं कर सकता, किसी को जानकारी ही नहीं होगी। लेकिन अगर 20,000 के ऊपर कर रहे हो तो ये रूल था कि आपका नाम, जो डोनेटर है उसका नाम पब्लिक करना पड़ेगा। लेकिन हुआ क्या कि पैसे तो डोनेट हो गए 2014 के पहले, लेकिन 70 से 80%, अगर एग्जैक्ट डाटा दूँ तो 77% ऐसे डोनेशन थे जिसका नाम ही नहीं पब्लिक हो पाया और पता ही नहीं चला कि पैसा आया कहाँ से। तो कहाँ से आया पैसा, ये अज्ञात लोगों ने दिया, और कितना दिया पता नहीं, 20,000 से कम दिया, 20,000 से ज़्यादा दिया, तो यहीं से सवाल खड़ा हुआ। तो 2014 के बाद हुआ क्या कि इलेक्शन कमीशन ने कहा कि भाई 2,000 रुपये तक इसको रिड्यूस कर दिया अमाउंट, और कहा कि 2,000 रुपये आप कैश में दे सकते हो डोनेशन। हाँ, अगर आप 2,000 के ऊपर दे रहे हो तो आपको क्या, इलेक्टोरल बॉन्ड बनवाना पड़ेगा। तो यहीं से इसका कॉन्सेप्ट आया। तो अब चलिए इसको और थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। तो अब आता है कि जैसे मान लीजिए कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, एक्स वाई जेड, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, किसी का नाम नहीं लूँगा मैं, और मैं हूँ कोई भी पर्सन हूँ एक्स, और मैं डोनेट करना चाहता हूँ। ये कोई भी डोनेट कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। आपके पास भी पैसा है तो आप भी किसी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट करिए, आपका डाटा कुछ भी पता नहीं चलेगा। तो मान लीजिए मुझे किसी पॉलिटिकल पार्टी को पैसा देना हुआ और मैं चला गया बैंक। ठीक, मैं चला गया बैंक। इसके लिए एक बैंक निर्धारित हुआ है, पहले से ही डिसाइडेड है, जिसका नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आपने अभी सुना होगा, एसबीआई जिसको हम कहते हैं। तो एक बैंक डिसाइड है, तो भाई मैं चला गया बैंक और बैंक को बोला कि मुझे चाहिए, मुझे खरीदना है बॉन्ड, इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदना है। तो इसको आप कैश में नहीं ले सकते, कैश में देना है तो 2,000 रुपये, लेकिन कैश के ऊपर 2,000 के ऊपर जाना है तो भाई बॉन्ड बॉन्ड बनवाना है तो बैंक आइए। तो बैंक, भाई मैं गया एसबीआई के पास और एसबीआई ने सीधा कहा कि भैया ठीक है, अपना एड्रेस दे दीजिए, मैं आपका केवाईसी कर देता हूँ और आपको जितने का बॉन्ड चाहिए मैं उतना दे देता हूँ। तो हुआ क्या कि भाई मैंने पैसा दिया बैंक को और बैंक ने मुझे एक पेपर दे दिया, एक बॉन्ड दे दिया, और कि एक उसी को कहते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड। एसबीआई ने दे दिया कि मुझे जितने का, उस पर मेरा नाम पता नहीं कुछ, उस बस सीरियल नंबर होता है, बस वही होता है। अब हुआ क्या कि मुझे किसी भी पार्टी को देना हुआ, मैं गया दे दिया, जिसको भी देना हो आपकी मर्जी है, किसी को भी देना हो मैंने दे दिया। अब होता क्या है कि अब ये पैसा जाएगा कैसे उनके पास, तो भाई ये तो पेपर के रूप में है। अब क्या होता है, पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्शन कमीशन के पास एक अकाउंट ओपन कराना होता है। तो इलेक्शन कमीशन के पास मान लीजिए मेरी कोई पार्टी है, मुझे डोनेशन मिला, किसी से भी मिला, ये नहीं पता है
किसी ने भी दिया, मैंने अपना अकाउंट इलेक्शन कमीशन में ओपन करवाया, वो उसके पास एक अकाउंट ओपन कराना होता है और वो सीरियल नंबर से वो पैसा उसी में भज जाता है और वो अकाउंट में पहुंच जाता है आपके, और इससे पता भी नहीं चलता कि कहाँ से डोनेशन आया किसको नहीं आया। ये छुपाने का मकसद क्या है, ये भी आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये तो छुपाया क्यों जा रहा है। अब क्यों छुपाया जा रहा है, मान लीजिए मैं किसी को डोनेट कर रहा हूँ, किसी पार्टी को, एक्स पार्टी को, भाई वाई पार्टी वाला अगर पब्लिक कर दी जाए चीज़ें तो वाई वाला, अगर मान लीजिए जिसको डोनेट किया वो पार्टी हार गई और जो जीत गई उसमें मतभेद हो जाएगा कि भाई तुमने तो मुझे तो नहीं दिया डोनेशन, तुमने उसको दिया था डोनेशन, तो ये मतभेद का कारण बनेगा। यहीं से इसकी पूरी क्या है मैकेनिज्म इसकी पूरी तैयार होती है और इसीलिए इसको छुपा दिया जाता है। तो अब क्या होता है कि अब बताऊं आपको कि ये कैसे मतलब बैंक में गया, पार्टी ने अपना उस पे इलेक्शन कमीशन के पास अपना अकाउंट खुलवाया, उसके पास पैसा पहुंच गया, किसी को पता भी नहीं। तो अब कब कब ये ओपन होता है, जो इलेक्टोरल बॉन्ड है ये कब कब अवेलेबल होते हैं, अगर आपके दिमाग में आ रहा है तो इलेक्टोरल बॉन्ड जनरली आपको जो फाइनेंशियल ईयर है अप्रैल के बाद, वो अप्रैल में, फिर मई जून, फिर जुलाई में, फिर अगस्त सितंबर, फिर अक्टूबर में, फिर अक्टूबर में, हाँ। तो इसमें क्या होता है कि इसकी वैलिडिटी होती है। अब इसकी इलेक्टोरल जो बॉन्ड है इसकी 15 दिन की वैलिडिटी होती है। कब अवेलेबल रहता है मैंने पहले ही बता दिया, अगर आपने न्यूज़ पे देखा होगा तो अभी जो अप्रैल बीता है इसमें 1 से 10 अप्रैल तक, आई थिंक, हाँ 1 से 10 अप्रैल तक एसबीआई ने ओपन किया था कि भाई हाँ आप इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो परचेज कर सकते हो, और फाइनेंशियल ईयर में अवेलेबल होता है, मैंने बता दिया अप्रैल में भी, फिर जुलाई, अप्रैल, मई, जून को छोड़ के फिर जुलाई में, फिर अगस्त सितंबर को छोड़ के फिर अक्टूबर में। तो ये फाइनेंशियल ईयर में ऐसे ही होता है। तो बस इसको सिंपली समझिए, इसको डीप में मत समझिए। तो 10 दिन के लिए ये होता है कि भाई हाँ जिसको खरीदना है आके इलेक्टोरल बॉन्ड बैंक से आसानी से खरीद सकता है। अब इलेक्टोरल बॉन्ड की अपनी एक वैलिडिटी होती है 15 दिन की। अब जैसे मान लीजिए मैं गया आज एसबीआई के पास, लिया इलेक्टोरल बॉन्ड, अब आज की डेट से 15 दिन के अंदर वो पैसा जिस भी पार्टी को डोनेट करना चाहता हूँ उसको कर दिया मैंने, चाहे जब भी कर दिया, और 15 दिन के अंदर वो पैसा अपनी जो पॉलिटिकल पार्टी है उसको अपने अकाउंट में करवाना पड़ेगा इलेक्शन कमीशन से। तो अगर अब आपके दिमाग में आ रहा हो कि ये पैसा अगर मान लीजिए नहीं हुआ तो कहाँ जाएगा, तो ये चला जाएगा पीएम केयर फंड में चला जाता है ये पैसा, ठीक है। तो प्रधानमंत्री जी के जो फंड होता है उसमें ये पैसा चला जाता है अगर आप इसको नहीं भजाते हो या पैसा आप अपने अकाउंट में नहीं करते हो, 15 दिन के बाद इसकी वैलिडिटी खत्म हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें थी। अब इसका एक अमाउंट होता है मिनिमम 1,000 रुपये से 1,000 रुपये, तो इसका एक मिनिमम अमाउंट होता है जो इलेक्टोरल बॉन्ड है, मिनिमम इसका 1,000 रुपये होता है, फिर 2,000 रुपये होता है, 10,000 रुपये होता है, 10 लाख रुपये होता है, 1 करोड़ रुपये होता है। तो आप इसका कोई लिमिट नहीं है, आप भाई बनवाइए और बैंक को जिसको देना है उसको दीजिए, जिस भी पार्टी को देना है आप उसको पैसा दीजिए, पता भी नहीं चलेगा आपको। तो भाई इसी को लेके जो अभी मुद्दा आप रिसेंटली देख रहे होगे माय डियर फ्रेंड्स, ये यही मुद्दा है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि आप इतने दिन इसको पब्लिश करिए, और एसबीआई ने मना किया कि आप नहीं भैया हमको माय लॉर्ड हमें और टाइम दे दीजिए, लेकिन हमारे पास डाटा तो अवेलेबल है लेकिन हम मैच नहीं करा पा रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सीधा कह दिया कि नहीं भैया आप हमको डाटा दे दो, कल तक हम अपना मैच कर लेंगे। ठीक वैसे ही होता है कि जैसे आपने एग्ज़ाम में एक्स्ट्रा सीट ली और उस पर एग्ज़ाम का टाइम 3 घंटे का बीत गया और आपने जो एक्स्ट्रा सीट ली थी उस पर नाम नहीं लिखा, और टीचर ने जमा करके बोला कि ठीक है कोई बात नहीं, फ्रंट पेज पे लिखा है हम उस पर लिख देंगे, कोई बात नहीं। तो ऐसे ही ये कॉन्सेप्ट था। तो आई होप सो कि एक बेसिकली जो इलेक्टोरल बॉन्ड का पूरा मैकेनिज्म है वो आपको समझ में आया होगा बहुत अच्छे तरीके से, क्या होता है इलेक्टोरल बॉन्ड, और बहुत सिंपल वे में मैंने समझाने की कोशिश करी। डीप में मत जाइएगा, डीप में जाएंगे तो हमारे पास चीज़ें अवेलेबल हैं, मैं आपको दे दूंगा, जिसको भी चाहिएगा कमेंट में मेंशन कर देगा। बाकी ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए, थोड़ी सी न्यूज़ इन्फॉर्मेशन ऐसे लेते रहिए। जय हिंद, जय भारत।